एक सवाल है कि क्या आपका ये करना सही था? सोच कर बताइएगा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको आप सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं। सपोज दैट वहाँ पर अपने को रख कर देखिएगा और दूसरे को नहीं, आपके बच्चों को रख कर देखिएगा। आपके बच्चे उस परिस्थिति का आपके फ़ायदा उठाते तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा लगता या आपके परिवार को अच्छा लगता। मुझे बहुत दुख हुआ इस वीडियो को देखकर। आपने तो वीडियो दिखा दिया, अब इसमें आपने किस बेस पर इस वीडियो को डाला सोशल मीडिया पर? क्या आपका स्वार्थ था? क्या आपका वहाँ पर सपोर्ट था उनके लिए? नहीं पता, लेकिन दिख जैसे रहा है वो बहुत गलत दिख रहा है। मेरी मानिए तो उस क्लिप को आप काट सकती हैं। छोटा सा सजेशन है, दुश्मन नहीं हूँ मैं। देखो, इंसान इस टाइम पर सोचने और समझने के लायक नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो खुद ही नहीं समझ रहा है अपने आप को, और उस परिस्थिति में कोई उसका फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस डाल दे। उस इंसान की जो अभी तक सोशल मीडिया पर आया ही नहीं है। आप रहते हो सोशल मीडिया पर, आपका परिवार रहता है सोशल मीडिया पर, लेकिन वो इंसान नहीं रहता है। और जो इंसान नहीं रहता है उसके किसी भी कंडीशन में उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बेशक मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है उस पर मैं बोलूँगी। एक इंसानियत के नाते इस वीडियो को बना रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। अब सिर्फ हमने एक छोटा सा क्लिप डाला, शुरुआती दौर में रियल वॉइस था उसमें, लेकिन वही वीडियो लास्ट में डाला तो उसमें खुद का वॉइस था। उनका कहना था कि इस टाइम पर बहुत कुछ बोल भी रही हैं, बुरा भला, और मतलब जो भी इन्होंने बोला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप खुद जानते हो कि वो इस टाइम पे मानसिक रूप से बीमार हैं, तो उनसे अपेक्षा थोड़ी कर सकते हो कि वो सही से बोले या आपको रिस्पेक्ट दें। आप वहाँ पर अपना 100% भी दोगे तो वो आपको नहीं समझेंगी। आप यहाँ पर एहसान जता रहे हो कि इनकी भी शादी मैंने की थी, जितने भी देवर हैं सबकी शादी मैंने की थी। बार बार इस चीज़ को जताना, भगवान को आपने सौंप दिया अपना कर्मा, आपने किया अपने परिवार के लिए, भगवान को सौंप दिया। बार बार कहने से, एहसान जताने से वो आपका कर्मा खाली हो जाता है, क्योंकि आपने उसको एहसान जता दिया और सोशल मीडिया पर इस तरीके से दिखाकर, उनको उनकी हरकतों को दिखाकर, और उनकी बेटी देख रही है दूर से। मुझे बहुत दया आ रही है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। भगवान, मैं यही माता रानी से दुआ करूंगी कि वो ठीक हो जाए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चियां, क्या मैं बोलूं। और शायद मुझे लगता है कि ये बीमार बहुत दिन से थी। अनुष्का जो है वो पूजा के यहाँ गई थी पढ़ाई करने के लिए, और शायद इनकी कैमरामैन भी थी, क्योंकि देखो वीडियो तो बनाती थी तो कैमरामैन ही हुआ। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, वीडियो अनुष्का ही बनाती थी पूजा का। और अचानक से पूजा ने अपडेट दिया कि अनुष्का की मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए अनुष्का चली गई है। तो ये तबीयत काफ़ी दिनों से खराब था, और पता नहीं कौन सी तबीयत थी, ये वाली तबीयत खराब थी या कुछ और था, लेकिन अनुष्का वहाँ से चली आई, फिर दोबारा बेंगलोर नहीं गई। फिर बार बार इनके मुंह से सुनने को मिला कि अनुष्का की मम्मी का तबीयत खराब है। फाइनली इन्होंने अपडेट दिया कि उनका दिमागी रूप से स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है। तो हमने देखा जो क्लिप छोटा सा, उसमें काफ़ी छीना झपटी कर रही हैं। तो इस टाइम पर क्या उनका दुरुपयोग करना सही था? आपने जो क्लिप दिखाया है, क्या आपने डालकर सही किया, ये आपसे सवाल है। भले ही वो आपकी फैमिली मेम्बर है, पर जो इंसान सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना, आपने इसके पहले कैसा प्रेजेंटेशन दिया था उनका? अच्छे से देती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन ऐसे दिया कि वो पागल हैं, वो किस रूप में कैसे आपसे बात कर रही हैं वो आपने सुनाया और दिखाया। तो इसमें
उस इंसान का दोष है या आपका दोष है? जो इंसान इस टाइम पर समझ ही नहीं रहा है कि वो है क्या। अगर समझता तो सबसे पहले तो वो आपको ही मना कर देता। और एक चीज़ और, क्या उसके बड़े बच्चे रहते तो आपको ये वीडियो बनाकर डालने देते? सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाते कि नहीं बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी का ऐसे वीडियो मत लो, हमारी मम्मी है, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो, सोशल मीडिया पर इस तरह से पागल दिखा रहे हो उसको, उसकी इज्जत चली जाएगी। अरे है तो इंसान ही ना, वो पागल भले ही हो आपके हिसाब से, लेकिन इज्जत तो है ना। भले ही आपने अपने परिवार की इज्जत सोशल मीडिया पर रख दी हो, लेकिन उसने नहीं रखा है। आप एहसान की हैं शादी ब्याह करके, बार बार जता रही हैं, लेकिन उस एहसान का बदला इस तरह से आप लेंगी, ये हमने नहीं सोचा था। कि आपने शादी किया है उनका, तो उसके बदले आपने जो खर्च लगाया होगा वो अब उससे अर्न करेंगी। क्या मतलब हुआ आपके करने का? कोई मतलब नहीं हुआ। आपसे इस टाइप की उम्मीद नहीं थी, सीधे से मैं बताऊं तो इस टाइप की उम्मीद नहीं थी। बाकियों को कैसा लग रहा है वीडियो मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। इस तरह से उनका प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो इस तरह से कि वो पागल हैं, उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। अरे कंटेंट बनाने के लिए आपके बहुत सारे कंटेंट हैं। अभी हम वीडियो बनाए, हमारे पर ही आप कंटेंट बना देंगी। तो अभी तक तो रिएक्शन वालों को हर बात का वीडियो का जवाब दे दी थी, अब देवरानी को भी नहीं छोड़ा, जो वीडियो बनाती ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पर जाती ही नहीं है, उसका फ़ायदा आप उठा रहे हो। बेशक ये कहो कि पैसे नहीं कमाओगे इस वीडियो से, तो मैं ये मान ही नहीं सकती। आपने क्लिप डाला, बहुत गंदा लगा मुझे। अभी आप कहोगे कि वो मेरी फैमिली मेम्बर है, चाहे जैसे कहूँ, चाहे जैसे मैं डालूँ, मेरी मर्जी, तो वो अलग बात है, वो आप ही की फैमिली मेम्बर है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से स्थिति उनकी ठीक रहती, स्वस्थ रहती, तो शायद वो खुद ही वीडियो बनाकर नहीं डालने देती, या खुद ही वीडियो में आने से मना करती। मुझे ऐसा लगता है। अब चूंकि इस टाइम पर वो अस्वस्थ है मानसिक रूप से, तो उनके बच्चों का आप परवरिश कर रहे हो, अच्छी बात है। देखो ये कर्मा है, आप परवरिश कर रहे हो, उनको पाल पोस रहे हो, उनके बेटे को लाए हो, उनकी बेटी को। बहुत तरह से आता है यार, बच्चा छोटा है, उनके दोनों बेटियां छोटी हैं, दोनों क्या तीनों हैं। अनुष्का थोड़ी सी समझदार हो गई है, पर इनका चेहरा देखकर ऐसे लगता है ना बहुत मासूम है, जैसे किसी के माँ बाप नहीं रहते हैं ना, उस तरीके से इन लोगों को देख के होता है। सिर्फ क्यों? माँ की वो कंडीशन है, इसलिए। आज माँ उसकी अच्छी रहती तो क्या इस तरह से मारे मारे फिरते? नहीं। जब अभी तक आपने छुपाया था उनकी बीमारी को, तो अभी बता भी देते तो दिखाते नहीं तो चलता। लेकिन आपने तो उनको किस तरह से प्रेजेंट किया, सही नहीं लगा। बाकी आपकी मर्जी। माफ़ करना अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। जो देखा है उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, आप सबके कमेंट का।